नमस्कार आप सभी को स्वागत है सत्य साहित्यिक गंगा के इस कार्यक्रम में जिसमें हम लोग आज संविधान के ऊपर बात करेंगे। और जो संविधान दिवस अभी बीता है उसी को लेकर ये कार्यक्रम था। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः मैं डॉक्टर बी डी अवस्थी सर के पास चलूं और संविधान की महत्ता और संविधान के विषय में उनके विचार जाने। स्वागत है सर आपका। मानस मंच का वंदन और सभी छात्र को संविधान का अभिनंदन। माँ शारदे का वंदन। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार होकर के हमें प्राप्त हो गया था, लेकिन नियम कानून सब अंग्रेजों के ही चलते थे। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भारत में लागू हो पाया। वैसे नियम कानून की शिक्षा बालक घर से ही ग्रहण करता है। माता पिता के द्वारा आज्ञा पालन करना, माता पिता का कहना मानना, बड़ों को सम्मान देना, कोई ऐसा कार्य न करना जो किसी को परेशानी पैदा हो जाए। सही प्रकार से कहा जाए तो विद्यालय में, घर में वातावरण के अनुसार ही बालक शिक्षा लेता है और वैसा ही बनता है। यदि अनुशासन से रहता है तभी उसका सर्वांगीण विकास संभव है। इसके विषय में कुछ पंक्तियां हमने लिखी हैं। सभी सज्जनों सुनो ध्यान से, सभी सज्जनों सुनो ध्यान से, संविधान यह कहता है। सभी सज्जनों सुनो ध्यान से, संविधान यह कहता है, तुम ऐसा कुछ भी न करो जो नियम विरुद्ध रहता है। तुम ऐसा कुछ भी न करो जो नियम विरुद्ध रहता है। नियम और कानून पे चलना संविधान सबको सिखलाता है। नियम और कानून पे चलना संविधान सबको सिखलाता है। मानव के चौमुखी विकास में अहम भूमिका निभाता है। मानव के चौमुखी विकास में अहम भूमिका निभाता है। 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बन पाया था। 26 जनवरी 1950 को ये भारत में लागू हो पाया था। गलत कार्य करने को ना हम गलत कार्य करने को ना हम पूरी स्वतंत्रता को माने। गलत कार्य करने को ना हम पूरी स्वतंत्रता को माने। काम हमें वो ही करना है जिससे न हानि किसी को जाने, जिससे न हानि किसी की जाने। जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार। अपने इन छोटे से रचना में और इस छोटी सी पंक्तियों में आपने बहुत बड़ी बात बोली और बहुत सुंदर तरीके से एक उपदेश दिया। प्रोफेसर यशदाल सर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है उनका। नमस्कार। सरिता धर जी जुड़ चुकी हैं, हरमन कुमार बघेल सर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और मैं एक बार पुनः आप लोगों को संविधान दिवस और संविधान की सुंदरता के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि जो हमारे देश की सुंदरता को बनाए हुए है और जिसकी वजह से हम सभी लोग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और हरमन कुमार बघेल जी के पास चलता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि संविधान की सुंदरता पर अपने विचार प्रकट करें। स्वागत है आपका। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि संविधान हम सभी भारतीयों के लिए एक अहम ऐसे जीवंत दस्तावेज है जिसके नियमों में और उनके विधानों पर जो है आज बड़े ही सुंदर तरीके से हम भारत के लोग और पूरे भारतवर्ष जो है उत्तरोत्तर प्रगति और विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
आइए संविधान दिवस पर ज़्यादा भूमिका ना बाँधते हुए कुछ दोहा लिखा हूँ आदरणीय श्री, और कुछ तो पूर्व में जो है हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ चंद पंक्तियाँ भी लिखा हूँ। तो आइए मैं सीधा संविधान दिवस की पूर्णतः कहा जाए शुभकामनाएँ देते हुए पूरे पटल के साहित्यकारों को, बुद्धिजीवी को, श्रेष्ठ जनों को सादर नमन करता हूँ और सीधा अपनी रचना की ओर आता हूँ। सुंदर भारत सब कहे, रचना है इतिहास। सुंदर भारत सब कहे, रचना है इतिहास। सबके जीवन को रचे, पढ़ कानूनों खास, पढ़ कानूनों खास। बाबा जी ज्ञानी बड़े, भारत माता लाल। बाबा जी ज्ञानी बड़े, भारत माता लाल। सहयोगी बन सब खड़े, भारत सहयोगी बन सब खड़े, कानूनों का ढाल, कानूनों का ढाल। बनकर पूरा तब किया, हित हो सबका ध्यान। बनकर पूरा तब किया, हित हो सबका ध्यान। लागू पूरा कर दिया, भारत अपना मान, भारत अपना मान। 2 वर्षों का है लिया, 11 महीना वक्त। 2 वर्षों का है लिया, 11 महीना वक्त। पूरा इसमें यह लगे, 18 दिन सख्त, 18 दिन सख्त। सबके सम जीवन चले, मेरे भारत लोग। सबके सम जीवन चले, मेरे भारत लोग। सुंदर भारत है यही, करना मत अब ढोंग, करना मत अब ढोंग। कानूनों भारत बड़ा, करना सब प्रतिमान। कानूनों भारत बड़ा, करना सब प्रतिमान। भारत की यह है धरा, हरदम कर गतिमान, हरदम कर गतिमान। ये उसी दिन तत्कालिक स्वरचित ये रचना थी सर, और मैंने आपको ये पटल के सारे साहित्यकारों को प्रेषित किया। आइए एक आध दो पंक्तियां मैं जो है बाबा साहेब को भी स्मरण में लाना चाहूँगा। और चूंकि ये कविता जो है मैंने इसको बहुत पहले लिखा था, और ये तो तत्कालिक रचना थी, अभी दोहा जो किया था। आइए इसका टाइटल दिया था मैं, अम्बेडकर थे प्रणेता संविधान का, ऐसा इसका शीर्षक दिया था। आइए कुछ चंद पंक्तियां आप तक के पहुंचाने का प्रयास करूंगा। रखा गया नींव स्वतंत्र भारत में संविधान का, रखा गया नींव स्वतंत्र भारत में संविधान का। निर्माण हुआ समय में, खड़ा हुआ स्तंभ संविधान का। रखा गया नींव स्वतंत्र
जी आदरणीय। जी नहीं, बोलिए सर। जी, रखा गया नींव स्वतंत्र भारत में संविधान का निर्माण हुआ समय में खड़ा हुआ स्तंभ संविधान का, सबको जोड़ा अखंड भारत यह ग्रंथ संविधान का, कल्पना जीवंत साकार हुआ अखंड भारत के नींव का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का। जी आदरणीय, धन्यवाद। दूसरे बंद की ओर, जी दूसरे बंद की ओर ले चलूंगा। कुछ तो बात था, कुछ तो खास था संविधान का, कुछ तो बात था, कुछ तो खास था संविधान का, बनकर तैयार हुआ ग्रंथ संविधान भारतवर्ष का, सर्व आयामों के सर्व आयामों को पिरोया ध्वनिमत से अपनाने का, दुनिया से हटकर भारतीय संविधान कई गुणों का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का, छूत अछूत के भेदभाव को मिटाने का, सभी को भाईचारा संप्रभुता पाठ पढ़ाने का, संकल्पित होकर सभी को एक साथ रहने का, सिखलाया संविधान अखंड भारत बनाने का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों का, जात पात के भावों को जड़ से उखाड़ने का, ऊंच नीच भावनाओं को हम सभी को मिटाने का, सभी को मिलकर एकता और अखंडता से रहने का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का। जी धन्यवाद। रही बात देश काल के नींव रखने या लोगों का, रही बात देश काल के नींव रखने या लोगों का, पर इस पर सहयोग से हल ढूंढ कर निकालने का, देशभक्ति जज्बा पैदा हो प्रत्येक भारतीयों का, समस्याओं से रहित बना संविधान हम सब का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का। अंतिम बंद। यह किताब नहीं ग्रंथ है, यह किताब नहीं ग्रंथ है भारतीयों के संविधान का, पूज्य ग्रंथ संविधान सभी धर्मों को साथ जोड़ने का। यह किताब नहीं ग्रंथ है भारतीयों के संविधान का, पूज्य ग्रंथ संविधान सभी धर्मों को साथ जोड़ने का, इच्छित कामना पूर्ण हो रहा, इच्छित कामना पूर्ण हो रहा वतन के संविधान का, दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथ संविधान है हमारे भारत देश का, दुनिया के श्रेष्ठ ग्रंथ संविधान है हमारे भारत देश का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का, अंबेडकर थे प्रणेता संविधान का। जी आदरणीय, धन्यवाद। और आप सभी ने बड़े ही भाव विभोर होकर के सुना, इसके लिए मैं पुनः आप सभी को दंडवत नमन करता हूँ। जी धन्यवाद। जी हरमन कुमार जी। जी सर। दंडवत तो हमें होना चाहिए कि आप हमारे भारतवर्ष के ऐसे नायाब हीरे हमारे आदरणीय सुरेंद्र जी छाट छाट के लाए हैं। और आगे बढ़ाता हूँ, और झारखंड से जो डॉक्टर सविता धर जी हैं, हम लोगों के बीच जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं संविधान पर उनके विचार। स्वागत है महोदय आपका। सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले डॉक्टर यशपाल जी को तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस ग्रुप से जुड़ पाई हूँ। और सुरेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे सुअवसर दिया। और हमारे बंधु आलमोंड जी ने इतनी अच्छी रचना पढ़ी, सचमुच बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, हम सभी यहाँ पर जानते हैं संविधान यानी कि विधान के साथ तो हमारे देश में कुछ नियम और कानून बने थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश की उन्नति के लिए और लोगों की उन्नति के लिए भी कुछ ऐसे विधान यानी कि नियम
कायदे कानून बनाए थे ताकि हमारा देश जो दिन प्रतिदिन विभिन्न बाधाओं को पार करते हुए और सभी धर्म, संप्रदाय और जातियों को एक साथ लेकर के और उनकी भावनाओं को कहीं ठेस न पहुंचे, तो इन सब के साथ हम आगे बढ़े और अपने राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले जाएं। समय बदला, कालांतर में नियमों में कुछ माने हेरफेर हुआ और कुछ ऐसे वर्ग हैं जो कि उसका सही अर्थ ना समझकर उसका दुरुपयोग भी करने लगे, जिसका खामियाजा हमको भरना पड़ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ हितकारी उद्देश्यों को ही अपने जहन में रख करके और उनके साथ भी जो इस संविधान के निर्माता थे कि राष्ट्र सही अर्थ में उन्नति करे। आज जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसी को दूसरे रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कल्पना की थी कि तो आज उसका हम सभी लोग, हम जो अभी इस पटल से जुड़े हैं, सभी हम जानते हैं कि सही में क्या इस संविधान का आज के परिवेश में सही अर्थों में इसको लागू कर रहे हैं, इसको अपना रहे हैं, तो हम सब परिचित हैं। तो इस पर ज्यादा विस्तार से मैं कुछ कहना नहीं चाहती। तो इसके बारे में अभी मैंने कुछ ही पंक्तियां लिखी हैं, बहुत ही मैंने सरल उसमें मैं कोशिश करती हूँ। हमारा देश सचमुच है महान, हमारा देश सचमुच है महान। सबसे पहले ऋषि मुनियों की ऋचाएं गुंजित हुआ संपूर्ण जहान। सबसे पहले ऋषि मुनियों की ऋचाएं गुंजित हुआ संपूर्ण जहान। भिन्न भिन्न वेश दिखते भिन्न भिन्न परिधान। भिन्न भिन्न वेश दिखते भिन्न भिन्न परिधान। अनेकता में एकता हमारे भारत की है पहचान। अनेकता में एकता हमारे भारत की है पहचान। तरह तरह के मिलते यहाँ पकवान, तरह तरह के मिलते यहाँ पकवान। यही वह भूमि है जहाँ हिंदू, मुस्लिम और क्रिस्तान, यही वह भूमि है जहाँ हिंदू, मुस्लिम और क्रिस्तान स्वतंत्र होकर मनाते अपने 30 त्योहार गाकर अपने आराध्य का गान। इस अधिकार के लिए ही विद्वानों ने बनाया था हमारा प्यारा संविधान। वंदे मातरम। वंदे नमस्कार। मातरम। बहुत शानदार, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी। मैं अब जी धन्यवाद। आपको आगे ले चलता हूँ और डॉक्टर यशपाल शर्मा जी के पास में चलते हैं आज के इस कार्यक्रम के आखिरी छोर को लेकर। स्वागत है सर आपका। आदरणीय सुरेंद्र जी, आदरणीय हरमन जी, सविता जी, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरी आवाज बहुत अच्छा सविता जी ने कहा, हरमन जी ने भी बहुत बढ़िया तरीके से कहा, क्योंकि जो हमारा संविधान है इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि दुनिया के बहुत सारे संविधान पढ़ने के बाद ये संविधान बना है और दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। सबसे लंबा, सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट संविधान है। और सविता बहन जी भी कुछ बहुत अच्छा सा कह के गई हैं कि भाई असली मायनों में हम इसके इम्प्लीमेंट तो करें। अब ये तो भाई सरकारों का काम है
ये तो हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उसका काम है, और हम लोग तो आम नागरिक हैं। हम लोग ना तो इसको बनाए हैं, ना ही ऐसी कोई विशेष शक्ति हमें मिली है कि हम इसको बदल दें। तो हम तो जैसे हैं ऐसे ही हैं, और ऐसा ही रहना हमें अच्छा भी लगता है। जहाँ तक भारत संविधान के बारे में आज इतना सुंदर विषय लेके, और संविधान दिवस भी था अभी पीछे, आदरणीय सुरेंद्र जी ने जो रखा है ये कार्यक्रम, और बहुत सुंदर कार्यक्रम है। मुझसे पहले बहुत अच्छे अच्छे लोग, जो मेन अच्छे लोग थे जिनको हम सुनना भी चाहते थे, समझना चाहते थे, वो तो पहले ही अपना काव्य पाठ करके चले गए। और अभी हमें भी भगवान की दया से दर्शन होने थे, सुरेंद्र जी के, हरमन भाई साहब के और सविता जी के, तो हम भी उस छोर पे आके जुड़ गए। तो मैं थोड़ी सी कुछ लाइनें हैं सुरेंद्र जी आपके समक्ष और सारे पटल के समक्ष रखना चाहता हूँ। संविधान सिर्फ कागज पर लिखी कुछ पंक्तियां नहीं, संविधान सिर्फ कागज पर लिखी कुछ पंक्तियां नहीं, यह भारत की आत्मा है जो हर सांस में बसी सही। संविधान सिर्फ कागज पर लिखी कुछ पंक्तियां नहीं, संविधान सिर्फ कागज पर लिखी कुछ पंक्तियां नहीं, यह भारत की आत्मा है जो हर सांस में बसी सही। अंधियारे से उजियारे तक का मार्गदर्शन यही, अंधियारे से उजियारे तक का मार्गदर्शन यही, गांधी के सपनों अंबेडकर की कलम का संगम यही। संविधान स्वाधीनता की पीड़ा संघर्षों का सार लिए, स्वाधीनता की पीड़ा संघर्षों का सार लिए, हर भारत के अधिकारों की मजबूत दीवार लिए। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तीनों उजले दीपक हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, तीनों उजले दीपक हैं जो हर नागरिक के मन में विश्वास का आलोक भरते हैं। धर्मनिरपेक्षता केवल शब्द नहीं, धर्मनिरपेक्षता केवल शब्द नहीं, एक संस्कार है जहां हर आस्था को मिले समान सम्मान का अधिकार है। संविधान हमारे लोकतंत्र की धड़कन भी है। संविधान हमारे लोकतंत्र की धड़कन भी है और जनता की आकांक्षाओं का दर्पण भी है। संविधान हमारे लोकतंत्र की धड़कन भी है और जनता की आकांक्षाओं का दर्पण भी है। वह बताता है शक्ति तंत्र में जनता सर्वोपरि है। वह बताता है शक्ति तंत्र में जनता सर्वोपरि है। शासन जनता से बने, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही। शासन जनता से बने, जनता के लिए और जनता के द्वारा ही, अधिकारों के साथ कर्तव्यों की सीख भी देता है। संविधान अधिकारों के साथ कर्तव्यों की सीख भी देता है, राष्ट्र हित में अपना योगदान बढ़ाने को कहता है। इसकी प्रस्तावना भारत की प्रतिज्ञा है। संविधान की प्रस्तावना भारत की प्रतिज्ञा है। समान अवसर वाला राष्ट्र ही असली प्रजा का राजा है। यह कानून नहीं, यह कानून नहीं, जीवन मूल्यों का ग्रंथ है। यह कानून नहीं, जीवन मूल्यों का ग्रंथ है जो हर भारतीय की बदलती दुनिया में संबंध और पंथ है। डिजिटल युग में भी इसकी उपयोगिता कम नहीं, डिजिटल युग में भी इसकी उपयोगिता कम नहीं। यह तकनीक को भी नैतिकता का दर्पण बनाता कहीं। संविधान कहता है, संविधान कहता है विचारों में मतभेद हो सकते हैं। संविधान कहता है विचारों में मतभेद हो सकते हैं, पर देश हित में कदम हमेशा एक दिशा में बढ़ सकते हैं। पर देश हित में कदम हमेशा एक दिशा में बढ़ सकते हैं। यह हमें जोड़ता है भाषाओं, संस्कृतियों, जातियों के पार। यह हमें जोड़ता है भाषाओं, संस्कृतियों और जातियों के पार, एक विशाल परिवार बनकर खड़े होने का देता है आधार। आज जरूरत है इसे पढ़ने, समझने और जीने की।
आज जरूरत है इसे पढ़ने, समझने, जीने की, ताकि भारत आगे बढ़े, संवैधानिक चेतना की सीढ़ी चढ़ने की, ताकि भारत आगे बढ़े, संवैधानिक चेतना की सीढ़ी चढ़ने की, क्योंकि संविधान ही वह शाश्वत वचन है, क्योंकि संविधान ही वह शाश्वत वचन है जो भारत को भारत बनाता है। एकता, शक्ति, विवेक और छनन है। एकता, शक्ति, विवेक और छनन है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत 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 आभार। वाह भाई, एक बार फिर आप सबको बधाई। साहित्य की जो लालित्यता है और जो सौंदर्य है, वो भाव बोध हम लोगों को एक दूसरे की तरफ खींच लाता है। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। वो योगदान केवल हिंदी साहित्य का है कि जो जितने लोगों को सुना जाए और जितने लोगों से जुड़ा जाए उतना ही मोहक और अपने अंदर समाहित करने वाला होता है। इसकी वजह से मैं आप लोगों को फिर से जोड़ने के लिए आया। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है और मैं आप लोगों का एक बार पुनः आभार प्रकट करूंगा कि सत्य साहित्यिक गंगा मंच से आप लोग जुड़े और आपने इस संविधान के ऊपर जो कार्यक्रम रखा गया था उसमें अपनी रोचकता दिखाई और जुड़े और उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ जी और जी जी, नमन करता हूँ आपके इस साहित्य बोध और बहुत संविधान बहुत बोध को। बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।